नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटों में तकरीबन 70,000 नए केस। पिछले 24 घंटों में 212 लोगों ने तोड़ा दम। हरियाणा में 24 घंटे में 1161 नए मामले आए सामने। 12 लोगों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 53,000 के पार। बीजेपी ने किया संगठन का पुनर्गठन। 12 पदाधिकारियों की सूची जारी। दुष्यंत चौटाला और केसी बांगड़ को बनाया गया वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। विधायक सोमवीर सांगवान ने किया बड़ौदा हलके का दौरा। कहा, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को किया खत्म, बड़ौदा में कमल खिलेगा। चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। भारत में एक बार फिर से 70,000 के करीब कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,239 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मामलों की ये संख्या दुनिया में पिछले दिन आए मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 43,829 और 46,210 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 हो गई है और 22,80,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.72% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 24% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 74% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 22 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,55,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिव रेट 7% से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल शामिल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। हरियाणा में कोरोना ग्रस्त मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। कुछ दिनों में रिकवरी से ज़्यादा मरीज संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में 1161 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 600 मरीज ठीक हुए हैं। 12 और मरीजों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया। सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, सिरसा व जींद में 1-1, यमुनानगर में 3 और कुरुक्षेत्र में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53,290 हो चुकी है। 217 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। संक्रमण से रिकवरी की दर घटकर 82.59% पर पहुंच गई, जबकि संक्रमण की दर 5.68% है। 6,281 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। 69,562 मरीजों को स्वास्थ्य महकमे ने मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा हुआ है। प्रदेश में अभी 8,680 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 44,013 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। फरीदाबाद में 97, गुरुग्राम में 102, सोनीपत में 48, रेवाड़ी में 62, अम्बाला में 90, रोहतक में 39, पानीपत में 78, करनाल में 91, हिसार में 43, पलवल में 18, पंचकुला में 66, महेंद्रगढ़ में 22, झज्जर में 13, भिवानी में 31, कुरुक्षेत्र में 51, नूंह में 4, सिरसा में 33, यमुनानगर में 157, फतेहाबाद में 32, कैथल में 65 व जींद में 19 नए मरीज सामने आए हैं। जननायक जनता पार्टी ने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली सूची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 पदाधिकारियों और 3 प्रदेशाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व डॉक्टर केसी बांगड़ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
2014 में हिसार लोकसभा सीट से चुनकर देश के सबसे युवा सांसद रहे और अक्टूबर 2019 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला को संगठन ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है। सोनीपत निवासी डॉक्टर केसी बांगड़ इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और वे हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ ही जेजेपी ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारियों के नामों की भी घोषणा कर दी है। वरिष्ठ नेता सरदार निशांत सिंह को पार्टी ने फिर से प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। टोहाना से विधायक रह चुके सरदार निशांत सिंह को संगठन चलाने का खासा अनुभव है और उनकी छवि एक मृदुभाषी और मिलनसार नेता की रही है। सरदार निशांत सिंह गठन के समय से ही जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में पार्टी अपने गठन के पहले ही वर्ष में सरकार की हिस्सेदार बनी है। सीनियर नेता ओम प्रकाश सहरावत दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष होंगे और आगरा निवासी चौधरी मोहिंदर सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में गुरुग्राम निवासी अनंतराम तंवर को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के तहत गुला से विधायक ईश्वर सिंह को भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के सोनीपत से वरिष्ठ नेता तेलूराम जोगी, महेंद्रगढ़ से राव कंवर सिंह, पानीपत से बहन फूलवती पानीपत से, जेजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व स्पीकर सतबीर सिंह कादियान और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को जेजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहन फूलवती नेलो की महिला प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। सिरसा से जेजेपी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। पार्टी ने हिसार निवासी राजेंद्र लित्यानी को राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुग्राम निवासी दलबीर सिंह धनखड़ को पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान सचिव बनाया गया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान की आर्थिक हालात सुधारने के लिए कृषि में विविधीकरण बेहद आवश्यक है। देश का किसान खुशहाल, आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये विचार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि में विविधीकरण व नई तकनीकों को लेकर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में व्यक्त किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते संकट की इस घड़ी में प्रदेश के अन्नदाता ने रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के अनाज भंडार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फसल विविधीकरण, कृषि व इससे जुड़े व्यवसाय, उन्नत किस्मों के बीज और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। साथ ही जैविक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, समन्वित कीट एवं उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती में खर्च को कम करने के साथ साथ वे भूमि की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों को अपनाकर किसान रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान मार्केटिंग में निपुणता हासिल करके और किसान उत्पादक समूह गठित कर लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लगाम लगाई है। युवाओं को पारदर्शी तरीके से काबिलियत के आधार पर नौकरियां देकर उनमें सरकारी तंत्र के प्रति भरोसा जगाने का काम किया है। मनोहर लाल ने ईमानदारी के साथ प्रदेश के विकास को गति दी है और बतौर मुख्यमंत्री वे जनता की पहली पसंद हैं। सोमवीर सांगवान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने हरियाणवी एक की तर्ज पर पूरे प्रदेश और हर प्रदेशवासियों को ध्यान में रखते हुए इलाकेवाद की राजनीति से ऊपर उठकर पूरे हरियाणा में समान विकास कार्य करवाए हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने खुले दिल से भाजपा का समर्थन किया है। विकास के लिए जिस तरह से समस्त प्रदेश भाजपा पर भरोसा जताया है, उसी तरह बड़ौदा की जनता की उम्मीदें भी भाजपा पर टिकी हुई हैं। इस उपचुनाव में यहाँ भी कमल खिलेगा। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने ये बातें बड़ौदा हलके के गांव के दौरे के समय कही हैं। उन्होंने हलके के विभिन्न गांव में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पीटीआई परीक्षा हेतु कुरुक्षेत्र में 20 केंद्र बनाए गए हैं। 2000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। व्यवस्था पुख्ता करने हेतु धारा 144 व ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्र को कोविड-19 नियमावली के तहत सैनिटाइज कराया गया है। इसके अलावा बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है व थर्मल स्क्रीनिंग करके ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है।
महेंद्रगढ़ जिले के दोंगड़ा गांव की बेटी की नोएडा के गुरुकुल में हुई संदिग्ध मौत का मामला अब गहराता जा रहा है। परिवार और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि गुरुकुल की आड़ में चलाया जा रहा रैकेट गलत है। गुरुकुल से हवन के नाम पर लड़कियों को गाड़ियों में ले जाया जाता है। मृतक लड़की की मां का आरोप है कि उन्हें फोन पर नोएडा बुलाया गया। उनकी लड़की अपने रूम में पंखे से झूल रही थी। उनके आने के बाद उसे पंखे से उतारा गया। उसके बाद उनके फ़ोन छीन लिए गए। गुरुकुल प्रशासन ने ना ही इस केस में पुलिस को कंफर्म किया और ना ही पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों को बंधक बनाकर उनके अंगूठे और साइन करवा लिए गए। नोएडा में ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस परिवार पर फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां भी लगातार उन्हें मिल रही हैं। परिजनों के साथ अब कई सामाजिक संगठन भी इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सामने आ गए हैं। नारनौल सचिवालय के बाहर धरने प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। अब यह मामला हरियाणा में सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। आपको बता दें कि दोंगड़ा अहीर की बेटी, जिसकी उम्र महज 14 वर्ष थी और जिनके माता पिता गरीब हालात में हैं, ने अपने 3 बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए गुरुकुल भेजा था। लेकिन वहां पर उनकी बड़ी बेटी की मौत हो जाती है। उसके बाद मासूम के माता पिता पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद मीडिया में मामला आने के बाद गत 17 जुलाई को जाकर मुकदमा दर्ज होता है। संज्ञान में ये मामला डला है जी। मेरे हल्के की लड़की है और वहाँ गुरुकुल में पढ़ती थी और इनकी वहाँ पंखे से लटकती हुई कि उन्होंने सुसाइड बताया, सुसाइड कर लिया। ना तो इसमें कोई FIR हुई और ना ही इसमें कोई पोस्टमार्टम हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन मैंने किया कि भाई आप लोग इसको, इस मामले को ना पूरा मजबूती के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात करके और दोषियों को गिरफ्तार करें। पूरी पार्टी, पूरे जिले की टीम के अलावा पूरा प्रदेश जो है इस घटना से बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। और आज सभी लोग पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई के अंदर हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद हरियाणा भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री जी के मार्फत ये विषय जो है हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उठाया है। वहाँ के DGP को भी ये सूचना दी गई है। आज इसी विषय के अंदर हम लोग सब साथ में थे। मेरे DGP उत्तर प्रदेश से, वहाँ के कमिश्नर जो नोएडा के कमिश्नर उनसे, वहाँ के DCP से, सभी लोगों के सामने हमने कहा कि ये एक षड्यंत्र है, ये कि हत्या है और इसके साथ, इस बच्ची के साथ, हमारे के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। इसकी बहुत ही निष्पक्ष और न्याय की मांग हम लोगों ने की है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।